यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि अब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए केवल एक ही परीक्षा यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जो एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 12वीं के मार्क्स रुकावट नहीं डालेंगे। तो इस परीक्षा का लाभ सबसे ज्यादा बिहार के स्टूडेंट्स को होगा। दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे बोर्ड हैं जहां छात्रों को इंटरमीडिएट में बेहद सख्ती से नंबर दिए जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों बोर्ड में छात्रों के ओवरऑल परसेंटेज कम रहते हैं। इस वजह से केवल मार्क्स पर एडमिशन होने पर यहाँ के छात्र पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई समेत कई अन्य बोर्ड में छात्रों की मार्किंग परसेंटेज काफी अच्छे होते हैं। वहीं अब इस टेस्ट के जरिए अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजों में एडमिशन होंगे तो बिहार के छात्रों को अपना रियल टैलेंट दिखाकर एडमिशन पाने का बेहतर मौका मिलेगा। आपको बता दें कि यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जगदीश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, वर्ष 2022-23 शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए CUET का आयोजन किया जाएगा। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपने पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए CUET में प्राप्त अंकों पर विचार करना होगा। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी से आर्थिक सहायता मिलती है। कुमार ने कहा कि CUET का पाठ्यक्रम NCERT के 12वीं कक्षा के सिलेबस से मिलता जुलता ही होगा। CUET में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B सामान्य परीक्षा और पाठ्यक्रम विशिष्ट विषय होंगे। सेक्शन 1A अनिवार्य होगा, जो कि 13 भाषाओं में होगा और उम्मीदवार इनमें से अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। कुमार ने कहा कि छात्रों के पास अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू का विकल्प रहेगा। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि CUET का विश्वविद्यालयों की आरक्षण नीति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि CUET के बाद किसी भी केंद्रीय काउंसलिंग का आयोजन नहीं होगा। आपको बता दें कि CUET में परीक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी समेत 13 भारतीय भाषाएं होंगी। छात्र इन 13 भाषाओं में से कोई भी चुन सकता है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के आधार पर CUET में 27 डोमेन रखे गए हैं। छात्रों को इन 27 में से कम एक और अधिक से अधिक 6 डोमेन यानी सब्जेक्ट की चॉइस करने का मौका मिलेगा। 12वीं कक्षा के NCERT सिलेबस से CUET का प्रश्न पत्र तैयार होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1-2 हिस्सों में विभाजित होगा। सेक्शन A यानी हिंदी, अंग्रेजी समेत 13 भारतीय भाषाओं पर आधारित पेपर होगा। यह सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि सेक्शन 1B फॉरेन लैंग्वेज या फिर लिटरेचर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ऑप्शनल रहेगा। यह उन छात्रों के लिए होगा जो कि BA फ्रेंच आदि में स्नातक डिग्री की पढ़ाई करना चाहते होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।